ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। तो भगवान शंकर आपकी सारी कामना पूर्ण करे और जीवन में जो भी दुख है, परेशानी है, समस्या है, उन्हें समय पर खत्म कर दें, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। तो गुरु जी ने कहा है कि अगर आपके दिल में ऐसी कोई कामना है, इच्छा है जो कई दिनों से पूर्ण नहीं हो पा रही है, या जीवन में किसी भी प्रकार का दुख है, परेशानी है, तो उसके लिए आपको इस प्रकार से समी पत्र लेने हैं और विशेष तरीके से शिवलिंग पर उपाय कर लेना है। इस उपाय करने के बाद आपकी हर प्रकार की कामना पूर्ण होने लगेगी, चाहे वो धन प्राप्ति को लेकर हो, व्यापार में, नौकरी में उन्नति को लेकर हो, या आपकी कोई ऐसी दिल की बात हो जो पूरी नहीं हो पा रही है, या जीवन में दुख है, परेशानी है, समस्या है, तो उसकी समाप्ति के लिए भी आज आपको भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए विशेष तरीके से उपाय जरूर करना चाहिए। तो गुरु जी की कथा को सुनकर ही उपाय बताएंगे, उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो इस वाले उपाय में क्या क्या सामग्री की जरूरत है वो देख लीजिए। तो सबसे पहले आपको लेने हैं समी पत्र। ठीक है, कितने समी पत्र की जरूरत है? तो इस वाले उपाय में आपको गिनकर 3 समी पत्र लेने हैं, और जब भी समी पत्र की बात हो तो इस प्रकार से आपको पूरे 3 समी पत्र लेने हैं। जो अगली सामग्री है वो है शहद। तो आपको इस प्रकार से 1 चम्मच शहद ले लेना है, छोटी वाली टी स्पून आती है ना, उतना शहद आपको ले लेना है। और फिर आखिरी में आपको इस प्रकार से एक तांबे का लोटा लेना है, और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से जल भर लेना है। जल भर लिया, फिर इन सभी सामग्री को लेकर पहुंच जाना है अपने घर के आसपास जहां पर भी शिव मंदिर है वहां। और गुरु जी ने कहा है कि ये वाला जो उपाय है ये आप सुबह भी कर सकते हो और शाम को भी कर सकते हो, तो समय की कोई भी पाबंदी नहीं है। और जैसा कि हम हर बार बताते हैं, शिव मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है, और शिवलिंग की जो भी पूजन पाठ करनी है, जो भी सामग्री समर्पित करनी है वो कर लीजिएगा। उसके बाद हमें उपाय करना है। देखिए, शिवलिंग के ऊपर समी पत्र का उपाय करते हो ना, तो इससे आपकी कामना पूर्ण होती है। और भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र के बाद दूसरी सबसे प्यारी जो चीज है वो समी पत्र है। और गुरु जी अपनी कथा में कहते हैं कि ये जो एक समी पत्र है ना, ये 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा के बराबर है। तो इसकी कितनी महत्वता है ये आप देख ही सकते हो। इसी प्रकार से अगर आप शिवलिंग के ऊपर शहद का उपाय करते हो ना, तो इससे आपके जीवन में जो दुर्भाग्य है वो सौभाग्य में बदलता है, और सारी समस्या खत्म होने लगती है। तो इस वाले उपाय में करना क्या है कि आपके पास जो 3 समय पत्र है, ठीक है, तो उसमें से आपको पहला समय पत्र उठाना है, अपनी कामना, अपनी इच्छा कहते हुए पहले वाले समय पत्र को इस जल के लोटे में, इस जल के पात्र में डाल देना है। ठीक है, इसके बाद इस जल के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा का पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। देखिए, शिवलिंग पर जब भी जल चढ़ाएं उसकी धारा बहुत ही स्लो होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आपको एक समी पत्र को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है जल के साथ। इसके बाद आपके पास जो दूसरा समी पत्र है ना, उसको उठाना है, अपनी कामना, अपनी इच्छा कहते हुए उस दूसरे वाले समी पत्र को समर्पित करना है जलाधारी पर। देखिए, जब भी शिवलिंग पर जल चढ़ाओगे तो वो जल बहता हुआ जहां से नीचे गिरता है, ठीक यहाँ पर कॉर्नर पर आपको दूसरा समी पत्र समर्पित करना है। इस समी पत्र की जो पत्तियां होगी वो शिवलिंग की तरफ होगी। तो इस प्रकार से आपको दूसरा समी पत्र यहाँ पर समर्पित कर देना है। आपके पास जो तीसरा और आखिरी समी पत्र है, इस पर आपको अच्छी तरह से शहद लगा देना है। देखिए, जैसा कि हमने बताया है, शहद का उपाय शिवलिंग पर करते हो ना, तो आपका दुर्भाग्य खत्म होता है और आपके हर कार्य बनने लगते हैं। तो इस प्रकार से आपको शहद का अच्छी तरह से लेपन कर देना है इस तीसरे वाले समी पत्र पर। ठीक है, उसके बाद उस समी पत्र को उठाना है। ठीक, सबसे पहले आपको स्पर्श करवाना है गणेश जी के स्थान पर। देखिए, गणेश जी विघ्नहर्ता ही आपके जीवन के सारे विघ्न, समस्या, बाधाएं खत्म करेंगे। तो यहाँ पर आपको समी पत्र समर्पित करते समय ओम गणेशाय नमो इस मंत्र का जाप कर लेना। उसके बाद इस समी पत्र को उठाना है, इसको आपको टच करवाना है माता के हस्त कमल पर। ठीक है, उस जल और आखिरी में उस समी पत्र को उठाना है, अपने हाथ में रखना है, और आपको भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि आपकी जो भी कामना है, चाहे वो व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, बिजनेस को लेकर हो, या पढ़ाई को लेकर हो, हर प्रकार की कामना पूर्ण करें, और जीवन में जो भी दुख है, परेशानी है, समस्या है, उन्हें खत्म करें। तो ऐसी कामना करते हुए वो शहद वाला समी पत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए बस इतना सा उपाय करना है। इसके बाद शिवलिंग के पास बैठ जाना, अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए आपकी जो भी कामना है, जीवन में जो भी दुख है, परेशानी है, वो खत्म हो जाए, उसके लिए आपको माता पार्वती जी और भगवान गणेश जी से प्रार्थना कर लेना है। तो इस प्रकार से आपको पहला वाला उपाय कर लेना है। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। देखिए, विशेषकर इस दूसरे वाले उपाय को करना है शनि से छुटकारा पाने के लिए। देखिए, अगर शनि से जुड़ी कोई समस्या आपके जीवन में लगातार आ रही है, परेशानी है, दुख है, और आप उसको लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हो, तो उसके लिए आपको विशेष तरीके से उपाय जरूर करना चाहिए। तो इस वाले उपाय में आपको क्या सामग्री की जरूरत है? तो आपको सबसे पहले इस प्रकार से एक दीपक ले लेना है। ठीक है, और इस दीपक के अंदर आपको लेना है गोल बत्ती। ठीक है, और इस दीपक के अंदर जो आपको सामग्री डालनी है वो है सरसों का तेल। क्या? सरसों का तेल। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से 1-2 चम्मच सरसों का तेल ले लेना है। तो इस दीपक को लेकर आपको चले जाना है पीपल के पेड़ के नीचे। ठीक है, देखिए, अगर आप पीपल के पेड़ के नीचे जाकर उपाय करते हो ना, तो इससे आपके जीवन में जो भी दुख है, परेशानी है, समस्या है, वो खत्म होती है। तो इस वाले उपाय में करना क्या है कि आपके पास जो गोल बत्ती का दीपक है ना, उसको उठाना है और पीपल की जड़ में उसको रख देना है
ठीक है, और रखकर उसको आपको प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। और जलाने के बाद आपको विशेषकर कामना करना है कि हे विप्लेश्वर महादेव, हमारे जीवन में जो भी दुख है, परेशानी है, समस्या है, उन्हें खत्म करें। साथ ही साथ आपके जीवन में शनि से जुड़ी समस्या आ रही है और आपके काम बनते बनते बिगड़ने लगते हैं, शनि के कारण ही घर में बीमारियां हैं, ऐसी तमाम तरह की समस्या है ना, तो उसकी समाप्ति के लिए आपको ये दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए। गुरु जी ने कहा है कि इस उपाय को करने के बाद आपकी जीवन की सारी समस्या खत्म होगी और कामना पूर्ण होगी। तो इस प्रकार से आपको विशेष तरीके से उपाय कर लेना है, पिपलेश्वर महादेव जी वाला। इस उपाय करने के बाद भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होंगे, साथ ही साथ शनि देव प्रसन्न होंगे। तो गुरु जी द्वारा बताया गया बहुत ही अद्भुत और विशेष उपाय है, कर जरूर देखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो ना, तो इस वीडियो को 5 लोगों के साथ जरूर शेयर करें और उन लोगों की मदद करें। ओम नमः शिवाय।